अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, छोटे बच्चों को खांसी से बचाने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसमें आपने 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी आपके किचन के अंदर मौजूद है। अब आपने इसको जो चीज़ें हैं वो आपने किस तरह हासिल करनी है, ये आपने किचन से जाकर हासिल करनी है, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा हमारे खाने बनते हैं किचन में। किचन आपका बहुत बड़ा दवाखाना है। और अगर आप समझें तो खाने तो हम बनाते ही हैं। आज हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे अजवाइन, हल्दी, जो कि साबुत हल्दी को हमने पाउडर कर लिया, और सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है खालिस होना बहुत ज़रूरी है। सरसों का तेल आपने लेना है। अब आपने इस रेमेडी को किस तरह तैयार करना है कि जो कि छोटे बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा जब शदीद होती है तो रात के टाइम बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी सूरत में आपने इसको आसानी से बना लेना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। चौथी जो चीज़ आप लेंगे वो है देसी लहसुन। देसी लहसुन के आपने 4 जवे लेने हैं और उनका छिलका जो है आपने हटा लेना है। छोटे-छोटे होते हैं देसी लहसुन, खानों में बहुत मज़े के भी लगते हैं, मगर इसकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। अब आपने क्या करना है, 1 प्याली या 1 कप आपने सरसों का तेल ले लेना है और 4 जवे लहसुन के वो तेल के अंदर डाल दें। तेल को किसी पैन में डाल लें और चूल्हे पर रख दें। फ्लेम को बिल्कुल आपने हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जितने आप हल्का इन चीज़ों को पकाएंगे उतना ही आपको ये अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपने दूसरी चीज़ लेनी है अजवाइन। अजवाइन आपने 1 चुटकी, जितना आपका चुटकी में आ जाए, ये आपने चुटकी जो है अजवाइन की उसमें डाल देनी है। इसके बाद जो है आपने लेनी है हल्दी। हल्दी जो है हमने साबुत लेकर इसका पाउडर बना लिया था, ये भी आपने 1 चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल देनी है। अब आपने क्या करना है कि जब ये सारी चीज़ें आपने तेल के अंदर डाल दी तो इसको पकाना है। बहुत अच्छे तरीके से पकाएं। जब ये देखें कि सारी चीज़ें ये जल गई हैं, लहसुन भी जल गया है, अजवाइन भी जल गई है अच्छे तरीके से और हल्दी भी, तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। उसके बाद इसको इंतज़ार करें ठंडा होने का, तो इसको छान लें। छानने के बाद आपने किसी कांच की बोतल में इसको रख लें सेव करके। बच्चे को जब आपने इस्तेमाल करवाना है तो उसके सीने पे आपने नीम गरम मालिश करनी है हल्के हाथ से। जब आप मालिश करेंगे तो हल्के हाथ से इस तरह उसके सीने पे मालिश करें बच्चे के रात के टाइम, और पैरों के तलवों पर विक्स लगा दें। और गर्म दूध के अंदर कच्ची हल्दी थोड़ी सी मिलाकर वो भी 1-2 चम्मच बच्चे को पिला दें। पंखे और एसी में ना लेटाएं। ये परहेज़ है और ये नुस्खा है जो मैंने आज आपको बता दिया। बहुत ही आसान है, बनाने में भी आसान है, करने में भी आसान है, और बच्चे जो हैं वो जो है खांसी से निजात पा लेंगे थोड़े दिनों के बाद। 1 हफ़्ता अगर आप इसका इस्तेमाल करवा लेते हैं तो बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए इसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। सर्दी का मौसम जब होता है तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा ठंड लगने का इम्कान होता है। तो जैसे ही सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो जाए तो आपने इस रेमेडी को बनाकर रख लेना है, और आपके बच्चे के सीने और जो है पाँव, उनको आपने जो है महफूज़ करना है, इनकी हिफाजत करनी है। क्योंकि बाद बच्चे जो हैं सीना उनका नंगा रहता है, पाँव भी नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके पाँव में जुराबें नहीं माई पहनाती तो उनको जल्दी पैरों से ठंड चढ़ती है। इसलिए लिहाजा आपको मैं यही कहूँगी कि आप बच्चों की जुराबें बनाएं और सीने को ढाँप कर रखें और ये रेमेडी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर बच्चा आपका सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना हो जाएगा और उसको खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। और सीने का दर्द, जो सीटियों जैसी आवाज़ें आती हैं, वो भी नहीं आएंगी। और जब बच्चों के तलवों पर आप विक्स लगाएंगे तो वो बच्चा जो है, विक्स की जब खुशबू होगी तो उससे नाक खुल जाएगी, बच्चे का सांस बहाल हो जाएगा और बच्चे को जो है सुकून की नींद आएगी। ये तो थी एक बहुत ही उम्दा रेमेडी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अब आपने इस रेमेडी को अपने तक महफूज नहीं रखना, आप दूसरे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, दूसरे लोगों को बताएं भी, ताकि वो भी इस रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल करें। और अपने बच्चे की खांसी, सीने में जकड़न बहुत ज़्यादा है, सीने में दर्द हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो ये रेमेडी बहुत मुफीद रहेगी। इसको बनाकर इस्तेमाल करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अगर आप कोई नुस्खा नहीं बना सकते या आपको बहुत मुश्किल लग रही है, असली दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। ये रेमेडी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। और फेसबुक अकाउंट पे विजिट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो करें, बाजी परवीन के नाम से। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखा सुना। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह की मफीद और उम्दा रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।